ओके, तो यहाँ पर देंगे फाइनली आपका जो है बीपीएससी 4.0 के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये अपडेट आ चुकी है 18 अगस्त 2026 की। एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2026 फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर। यहाँ पर जो है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रोस्टर वगैरह देख सकते हो, कोई मतलब नहीं है उसका। इन शॉर्ट क्लास 11th एंड 12th आपका सब्जेक्ट है। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लिया था, जो सारी चीज़ें हैं सारी यथावत है। उसके अंदर हाल फिलहाल तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। और आपकी जो एक और बात कंफर्म हो चुकी है वो क्या है, वो है आपका कि आपका पीटी एंड मेंस दोनों का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बात करें आपकी कि आपको कितने एग्ज़ाम देने हैं, जो 4.0 एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके हैं आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका होगा यहाँ पर पीटी, जिसके अंदर आपका सामान्य अध्ययन वो सब चीज़ें आएंगी, और दूसरा होगा आपका यहाँ पर मेंस, यानी कि आपको इस बार 2 एग्ज़ाम वाला जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आपको ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी का एग्ज़ाम कहाँ पर देना है, आपको देना है केवल मेंस के अंदर, ठीक है। पीटी में इसका कोई रोल कॉल नहीं है, तो पीटी के अंदर आपको जो है यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है। मेंस के अंदर आपको जो है इस चीज़ को पढ़ना होगा, और उसके लिए क्या करोगे आप प्रैक्टिस करोगे टीआरई 1 से लेके 3 तक के सभी सवाल 80+80+80 इनको जो है आपने चबा जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके जो है मैक्सिमम सवाल बनने की संभावना है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास भी बीपीएससी पीवाईक्यू ई बुक नहीं है, जिसके अंदर आपके ऑल पेपर्स हैं, सभी पेपर्स हैं, भाषा का भी है, जीएस का भी है और आपके मनोविज्ञान का भी है, इसको आप जो है तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप यहाँ पर बोल दीजिएगा किताब नंबर 4 आपकी यहाँ पर, ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आपका ऑर्डर प्लेस करने के बाद, ठीक है। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका मेंस एज इट इज़ होने वाला है, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पर कि आपका जो मेंस का पेपर है वो कैसा होगा। मेंस का पेपर आपका यथावत, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है, आपको इसके अंदर घबराना नहीं है। हाँ, घबराना कहाँ पर है, केवल आपके पीटी वाला जो सिनेरियो है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी जो है कुछ बच्चों की छटाई हो जाएगी, वहाँ पर वो आगे नहीं आ पाएंगे। बड़ा ही कॉमन सेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर 100 लोग एग्ज़ाम देंगे पीटी का, ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 यहाँ पर क्वालिफाई करके आएंगे। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें रह सकती हैं पीछे। तो आप ये ट्राई करें कि आप इन 100 लोगों में आए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक भी करने वाले हैं। उनके अंदर अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका मेंस का पेपर कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। मेंस का पैटर्न आपका सेम टू सेम रहने वाला है। आपकी जो भाषा है ये कैसी बनाई गई है, ये क्वालिफाइंग बनाई गई है, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको जो है क्या होगा, आपका आगे जो है यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं होगा इसके अंदर, और आप जो है इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाली किताब के अंदर आपको जो है टीआरई 1 से लेके 3 तक के जितने भी आपके पीवाईक्यूज थे सारे आपको ऑफिशियल आंसर की के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है आपको कुछ चीज़ों के चेंजेस के बारे में। अब जैसे देखिए टीआरई 1 है, इसके जो सवाल है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो सवाल है, अब यहाँ पर देखिए केवल टीआरई 1 के अंदर 2 पार्ट में हुआ था। पहला आपका जीएस था और दूसरा आपका यहाँ पर साइकोलॉजी था। तो यहाँ पर जो है क्या है एक बात कि आपको इसके अंदर भाषा का नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने जो है ऑफिशियली इसको कंडक्ट कराया ही नहीं है कभी भी, ठीक है। लेकिन आपको टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भाषा देखने मिलेगी, एंड आपको प्रिपेयर करना है टीआरई 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग। और आपके लिए इसीलिए आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप हमारा कोर्स लीजिए, ये सब कीजिए, उतना टाइम नहीं है यहाँ पर। आप केवल क्या करें, आप जो है एनसीईआरटी जो है उसका प्रॉपरली अध्ययन करें। उसी के साथ साथ इस किताब के अंदर जितने सवाल हैं उनको आप प्रॉपरली लगाएं। आपका एग्ज़ाम में 2000% आपका क्रैक हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ना, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं ना आपको एक्सेट्रा कुछ भी लगाना है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको बताई गई है वो 5 किताबें, वीडियो देख सकते हैं आप पुराना वाला, वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो भी आपको एग्जाम स्पेसिफिक आपको जो है यहाँ पर केवल आपको एनसीईआरटी फोकस करना है, एंड उसी के साथ साथ आपकी जो बीपीएससी पीवाईक्यू ई बुक है इस पे आपने फोकस करना है। इसको अगर आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो 100% श्योरिटी के साथ कि आपका एग्जाम हो, तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा। ये 5 किताब आपके पास होंगी। आप जब मर्जी है, इस बार, अगली बार, 15वीं बार, 16वीं बार, जब भी आप एग्ज़ाम देना चाहो, या आपके कलीग देना चाहें या आपके सहपाठी देना चाहें, जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, ये 5 किताबों से अगर आपने सवाल लगा लिए, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, अगर वो सारे सवाल बनते हैं आपको, आप कभी भी फेल नहीं करोगे, ठीक है। साइकोलॉजी में आपके 80 में से 80 आने की प्रबलता बढ़ जाएगी, केवल आपको उन 5 किताब के जो सवाल हैं
प्रॉपरली बनना चाहिए अच्छे से सारे, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अगर आपसे बनेंगे तो आपको सोचना भी नहीं है। 32,000 की जो पहली सैलरी है वो आपके ही नाम की होगी, आपकी एक सीट कंफर्म है, इसकी आप चिंता बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है। एनसीईआरटी करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। और ये जो पीवाईक्यूज़ है, अब यहाँ पर देखिए आपके मेंस के लिए आपको डराया जाएगा ऐसा कुछ होगा, तो आपको देखिए अगर आपका विषय साइकोलॉजी है, अगर आपका सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि भैया हमको लैंग्वेज पे ध्यान देना है, जीएस पे ध्यान देना है और साइकोलॉजी पे ध्यान देना है, बस इतना ही करना है आपको मेंस के लिए। पीटी आप थोड़ा सा जो है मेहनत से निकाल लो, यहाँ पर आपका गारंटीड हो जाएगा एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। मेंस का जो आपका एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, सेम इसी पैटर्न के ऊपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स वहाँ कितने रहेंगे, 150 रहेंगे, लेकिन आपकी जो कट ऑफ बनेगी, क्वालिफाइंग जो होगा वो किस पे बनेगा, वो बनेगा आपका केवल 120 नंबर पे। अब ये 120 नंबर कौन से आ रहे हैं उसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेम टू सेम, आप ये देखो इस किताब के अंदर जो आपको मिल रहा है सेम टू सेम आपको जो है आपके एग्जाम 4.0 के अंदर भी मेंस के आपको यही देखने मिलेगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं ये जो आपके 240 सवाल हैं साइकोलॉजी के, उसको तो आपने घोट के पी जाना है, ठीक है। इसको आप मार मार के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो आप, लेकिन यहाँ पर जो आपके 240 सवाल हैं ये आपके दिमाग में इतने गंदे तरीके से एनकोडेड होने चाहिए, ठीक है, कि आपको जो है बनना चाहिए सवाल। कहीं भी कोई पूछ ले आपसे, किसी पार्टी में, उत्सव में, ठीक है, कहीं भी आपसे पूछ ले, आपको वहाँ पर बनना चाहिए वो 240 क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अगर आपने देखिए कभी भी पीवाईक्यू लगाया होगा, अब ये जो हम बात बोलने वाले हैं ये केवल कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी, डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज लगाओगे, बार बार देखोगे, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपके बीपीएससी में 2 बार सवाल रिपीट हुआ है, यानी कि 2 और 3 के अंदर रिपीट हुआ है। एक हुआ है आपका क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी संबंधित सवाल है, इसको आपने ध्यान रखना है। इतने हाई लेवल पे नेट ने भी एक आध बार पूछा हुआ है इतने 15-20 सालों में जब भी वो एग्जाम कंडक्ट कराया है, ठीक है। तो नेट के लेवल से भी ऊपर बीपीएससी जा सकता है, उन्होंने शो किया है कुछ सवालों के अंदर, ठीक है। नेट वहाँ पर दूर दूर तक भी नहीं आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे सवाल वो फेंकेगा, लेकिन ऐसे सवालों पे आपको फंसना नहीं है, ठीक है। केवल उन सवालों को पकड़ के नहीं बैठना है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि इन तीनों सेशंस के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, इन तीनों सेशंस के अंदर आपके जो साइकोलॉजी में सवाल आए हैं वो आपको बनना चाहिए एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। ओके, पहला जो आपका पेपर होगा भाषा का, इसके अंदर आपके हिंदी, उर्दू, बांग्ला और जो है उर्दू और ये सब चीज़ें इंग्लिश आपको मिलेगी। तो ये जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहाँ पर आपको कितना सिक्योर करना है, आपको इसके अंदर 30% मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। 1 से 30 यानी कि 30 सवालों का 30% आप निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। 9, 10, 12 नंबर कुछ लाने होते हैं यहाँ पर, उतना आप ले आओगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। पार्ट 2 कंटेन्स क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज़, ये भी आपने करना है। एंड पार्ट 3, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, साइकोलॉजी में आपका एक भी नंबर छूटने नहीं देंगे। केवल आपने वो चीज़ें फॉलो करनी है जो आपको बताई जा रही हैं, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ तक सेम रहेगा आपका, यहाँ तक भी सेम रहेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपके कुछ चेंजेस होंगे। अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, चाहिए तो बुकलेट की बात हो रही है, यहाँ पे E मार्क दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए चेंजेस कहाँ देखने मिलेगा आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इन द आंसर शीट देयर आर 5 सर्कल, ठीक है। इफ़ यू मार्क मोर देन 1 आंसर फॉर 1 क्वेश्चन द आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, यानी 2 का आप मार्क नहीं कर सकते हैं, आपको केवल एक ही मार्क करना होता है आउट ऑफ A, B, C, D एंड E। लेकिन अब जो मेंस होने वाला है आपका 2026/2027, जब भी आपका मेंस होगा, इस बात को अब आप कान खोलकर सुने, इस जगह को स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी है आपको ध्यान रखें इस बात को कि अब खेला जो सबसे बड़ा हुआ है अभी यहाँ पर, वो कौन सा है, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग का। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो आज से, आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। भविष्य में कोई नोटिफिकेशन आएगा, इतना सब हो हल्ला हो रहा है, हो सकता है ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रिपेयर कैसे करना है कि आपको जहाँ समझ में आ रहा है कि भैया इस सवाल के अंदर हमारे जो पसीने छूट जाएंगे, हमको नहीं बनेगा, उसको आप गलती से भी हाथ ना लगाएं। होगा क्या, जो आपके लिए आसान सवाल है 3-4, और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अति उत्साह में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर कि हमको आता है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर नंबर लूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में आप बिल्कुल भी ना आए। जहाँ पर आपको थोड़ा भी डाउट है कि हमको बनेगा या नहीं बनेगा, वहाँ पर आप मार्क्स ऐसे ही
गलती से भी वहाँ पर कुछ भी मार्क मत कर देना, चुपचाप वहाँ पर ई नन ऑफ द अबव या फिर हमको नहीं आता, जो भी आपको ऑप्शन देंगे वहाँ पर आप उसको मार्क कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके मेंस के अंदर अब क्या रहने वाली है, इस मेंस के अंदर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात को आप भली भांति कान खोलकर सुन लें, ठीक है। और आपके पीटी के अंदर भी हो रही है नेगेटिव मार्किंग, तो वो भी आप ध्यान रखें। यानी कि आपको जो प्रिपेयर करना है, जैसे मान लो आप प्रैक्टिस करोगे कोई भी सवाल, मान लीजिए आपको दिखाते हैं ये सवाल, ठीक है। अगर आप इस सवाल को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये सवाल आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर ये सवाल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोलमैन्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये आपकी टीआरई 2.0 का है। इसका आपको अगर आंसर पता है कि हाँ भैया यहाँ पर ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल लोकेशंस होते हैं या क्या होते हैं, तो ही आप इसको मार्क करिएगा यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है तो आप रिस्क बिल्कुल भी ना ले। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है, आगे जाकर आप 2 सही करोगे, आधा नंबर आपका यहीं कट जाएगा और उसका मिलेगा कुछ भी नहीं आपको, ठीक है। मतलब मिलना आपको 1 नंबर है और कटेगा कितना आपका 0.33 नंबर ऑलमोस्ट आपका कटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखिए, अगर आपने 1 सवाल, 2 सवाल और 3 सवाल अगर आपने सही किए हैं, ठीक है, 3 सही कर दिए और 3 गलत कर दिए आपने, ऐसे ही कि हमको नहीं आता, यहाँ पे ये कुछ भी मार्क कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा आपका 0.33, 0.33, 0.33, 3 सवाल गलत करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि आपके जो 3 नंबर आ रहे थे वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ओनली 2 नंबर होकर रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि अगर आपने 30 सवाल गलत कर दिए, गलत मार्क ही कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा उसका नुकसान कि आपके 10 नंबर तो यूं ही कट जाएंगे। आपके आ रहे थे पहले 50, सब मिला जुलू के, कट ऑफ आपकी गई है कितनी, कट ऑफ आपकी गई है यहाँ पर 41 मान लेते हैं। आपने 10 सवाल गलत मार्क कर दिए, 30 नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब 30 सवाल गलत कर दिए, 10 नंबर कट जाएंगे, आप आ जाओगे 40 पे, कट ऑफ आपकी 41 है। तो ये आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है यहाँ पर कि आपको अब ये बात ध्यान रखनी है, अगर कन्फर्म आता है आपको, ठीक है, अगर कन्फर्म आता है तो ही आप उसको मार्क करें, अन्यथा आप उसको मार्क ना करें। अब होगा क्या, बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी लोग जो है इसी गलती की वजह से जो ये वीडियो नहीं देख पाएंगे किसी कारणवश, इसी गलती की वजह से, आपको हम ये बार बार रिपीट करेंगे आपके मेंस तक, इसी गलती की वजह से आते हुए लोग भी क्या होंगे, कट ऑफ के नीचे आ जाएंगे, फेल करेंगे, वहाँ पर नंबर नहीं ला पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जहाँ भी आपको अगर कन्फर्म आता है तो मार्क कर दो, नहीं आता है तो क्या करो, चुपचाप वहाँ पर ई नन ऑफ द अबव मार्क कर दो, वहाँ पर इसके अंदर कोई भी आपका नुकसान नहीं है जहाँ पर नहीं आता है वहाँ पर, ठीक है। पहले ऐसा होता था, अगर आप इसको मार्क करोगे तो कट जाएगा नंबर, लेकिन अभी जो है इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी अब जो है कुछ ही सवालों के अंदर आपको ऑप्शन नंबर ई वगैरह भी देगा। तो ये भी आप जब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं आपके साइकोलॉजी वाले सवालों की। साइकोलॉजी के अंदर आप जीएस यूएस में जो करना है नेगेटिव मार्किंग आपकी मर्जी है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, नेगेटिव मार्किंग आप भूल कर भी मत करिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कान खोलकर। आज से ही आप लिख लो अपने हाथ, माथे, मुंह पे, कहीं भी आपको लिखना है कि नेगेटिव मार्किंग में आप नहीं जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। 1 नंबर के लालच में आप 0.33 नंबर, ऑलमोस्ट आधा से भी आधा का नंबर आप जो है छोड़ दोगे, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है एग्जाम के अंदर आपको सारी चीज़ें बनेंगी, तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी फोकस करना है। बीपीएससी का फिर से ध्यान जाएगा इसकी तरफ। 11th एंड 12th की आपको जो है प्रॉपरली तरीके से आपको पढ़ना है। एक एक लाइन से सवाल उठाता है बीपीएससी, आपको पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, आगे भी आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी 11th एंड 12th प्रॉपरली उसका अध्ययन करना है, आपने उसकी आपने पढ़ाई करनी है। एंड उसी के साथ साथ अब देखिए, जब आप इस किताब से प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, 80 80 80 240 सवाल, इसको आप रट के बैठो, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, ताकि फ़ायदा क्या होगा इसका, अगर गलती से बीपीएससी ने इस 240 में से 20 भी रिपीट कर दिया तो 20 सवालों के लिए आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये पावर रखती है आपकी ये वाली किताब, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एंड 20 सवाल तो आपके मिनिमम है, इतने रिपीट होंगे, इससे भी ज़्यादा आपके रिपीट होंगे आने वाले 4.0 एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये रहेगा आपका पेपर पैटर्न। मेंस की अगर हम बात करें, मेंस के अंदर आपका 3 प्रकार का पेपर होगा। पहला आपका जीएस रहेगा, भाषा रहेगा क्वालिफाइंग, फिर आपका जीएस आएगा, एंड देन आपका आएगा यहाँ पर मनोविज्ञान। यहाँ पर जो भी बच्चा ये सुन रहा है 80 80 80 याद करके बैठना है, ठीक है। जैसे आपने ABCD 1 2 3 याद किया है, सेम टू सेम आप इसको याद करके बैठो। केवल आपको याद रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट जो है वो भी समझना है। काफ़ी सारी वीडियो से बताया हुआ है क्या चीज़ें, लॉजिक इसके पीछे है। आगे भी आप देखोगे पीवाईक्यू सॉल्विंग वीडियोज़ आएंगी, वहाँ से भी आप सीखिएगा और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा। और लिंक करिएगा किसके साथ में, लिंक करिएगा 11th एंड
ट्वेल्थ के साथ में, ठीक है। और आपके पास जो 4.0 का वेट कर रहे हैं केवल, जिनको एस्टेट की टेंशन नहीं है, आप ये मान के चलो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा और बढ़िया मौका है। एस्टेट वाला जो बच्चा है, बट ऑब्वियस ही बात है साइकोलॉजिकली उसको 2-3 एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उन पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इसमें से हर कोई बच्चा एस्टेट क्वालिफाई ना करे, यहाँ पे ना आ पाए, कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर आप 4.0 के लिए ओनली एंड ओनली प्रिपेयर कर रहे हो तो दिन रात अपना जो है लगा दो। पहले आप अपने आप पीटी क्वालिफाई में ध्यान दो और उसके बाद आप जो है यहाँ पर मेंस के अंदर इस प्रकार से तैयारी करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग साथ साथ में आप जो है डेली साइकोलॉजी के सवाल लगाइए। एनसीईआरटी वाला भी आपको बताया हुआ है, वो भी आप लगा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार हो सकता है, जितने बेहतर तरीके से हो सकता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। एंड 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको छोड़नी नहीं है एंड तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर, आपके मेंस के अंदर जो सवाल आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आपके इन्हीं किताबों के अंदर से आएंगे। आप गूगल पर जाइए, आपको किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। गूगल पर जाइए, आपको फ्रीली 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको फ्री में मिल जाती है बिना किसी शुल्क के, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बिलोंग करते हैं कि आपके पास बिल्कुल पैसे वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पर गूगल पर जाइए, आराम से पढ़िए, सारी की सारी PDF आपके सामने आ जाती है एंड वहाँ से आप जो है पढ़ाई स्टार्ट करिए। लेकिन आपको ये सजेशन रहेगा 11th एंड 12th की एनसीईआरटी एटलीस्ट आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में होगी, तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ऑलराइट। तो ये रहेगा आपका कुछ मेंस का पैटर्न, इसको आप ध्यान रखें। सवाल आप लगाने हैं आपको मनोविज्ञान के प्रॉपरली। पुरानी वीडियोस जो हमारी बीपीएससी प्लेलिस्ट वाली है उनको देखिए, बच्चों ने यहीं से क्वालिफाई किया हुआ है, कुछ अलग से नहीं पढ़ा है उन्होंने, केवल 11th 12th पढ़ा हुआ है और PYQ लगाया हुआ है प्रॉपरली। उनका हो गया 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर। आपके साथ केवल एक चेंज यहाँ पर ये हुआ है, पीटी एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। थोड़ा सा आप जो है यहाँ इस पर आप ध्यान लगा लो। और पीटी के पीछे लगाने के पीछे भी एक और वजह भी है कि कुछ वो सब बताएंगे आपको आगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। क्या पॉलिटिकल, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव रीजंस है वहाँ पर। लेकिन आपको बीपीएससी पीटी एक और पड़ाव आ गया है। बिहार वालों को तो यहाँ पर आपको बढ़ जाएगा बड़े आराम से, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एंड 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को आप प्रॉपरली पकड़ कर चलेंगे। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक और चुनौती आपके सामने है, इतने आपने हर्डल पार किए हैं 2 साल। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उन लोगों में, अच्छा जिनका हो गया वो जा सकते हैं यहाँ पे, उन लोगों की बात करेंगे जो यहाँ पर 2023 से वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप कान खोलकर सुनिए, ठीक है। जो लोग यहाँ पर 2023 से वेट कर रहे हैं और जो इस बीपीएससी 4.0 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जो लोग क्या हैं, जो लोग एलिजिबल हैं इस बीपीएससी 4.0 के लिए, और आप वेट कर रहे हो 2023 से लेके 2026 तक, एक बात ध्यान रखो, जो जो आपको बताया जा रहा है प्रॉपरली आप फॉलो करो। अगर आपने फाउंडेशन ज्वाइन करके रखा है तो टेंशन की बात ही नहीं है, आप पास करोगे गारंटी, ठीक है। बस आपने पीटी निकाल लेना है, मेंस आप गारंटी निकालोगे, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, आप ध्यान रखें यहाँ पर कि 2026 तक आपने 2-2.5 साल वेट किया है। कोई भी ऐसा आप यहाँ पर मूर्खतापूर्ण या फिर बेवकूफ़ी भरा या फिर जो है बिना किसी सामान्य ज्ञान के, आप सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, बिना किसी आपके जो है नॉलेज के, ऐसा आप कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, ऐसा आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे कि आप क्या कर जाएं 4.0 के अंदर आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह जाएं, ठीक है। आप हो सकता है स्टूडेंट हो, आई डोंट केयर, हो सकता है हाउसवाइफ हो, आई डोंट केयर, हो सकता है जॉब में हो, आई डोंट केयर, हो सकता है आपके बच्चे जॉब में हो, आई डोंट केयर। पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर आपने 2-2.5 साल अपना जो है खून पसीना लगा दिया है इस एग्ज़ाम के लिए, अब जाके अगर आपको मौका मिला है यहाँ पर, तो ऐसा कोई भी कार्य ना करिएगा आप कि आपको इस 4.0 एग्ज़ाम से किसी प्रकार से भी बीपीएससी आपको वंचित रखे। ऐसा नहीं करना है। ये जो आपकी पहली सैलरी है 32,000 की, ये आप उठाओगे और गारंटीड उठाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है। जितना आपसे बन पड़े, जितने आपके एफर्ट्स लग सकते हैं लगाइए। अगर आपने 2-2.5 साल वेट किया है यहाँ पर, इसका पूरा बदला लेना है आपको। इस पीटी के अंदर इतना हाई स्कोर कर देना है कि कोई उसकी सीमा ना रहे, और अच्छे से अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर अभ्यास करना है। कोई भी ऐसा फैसला ना लें आप, कोई भी ऐसी किताबें ना पढ़ें, ऊल जलूल किताबें ना पढ़ें, जो इस चैनल पर बताई जा रही हैं उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। बोला है आपको एनसीईआरटी 11th 12th पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है वो भी बताया है। फाउंडेशन में आपने ऑलरेडी वीडियोस देखे हुए हैं उनके, उस प्रकार से पढ़ना है आपने सारी चीज़ें, जैसा जैसा बताया हुआ है वैसा वैसा करें। आगे आपके PYQ वीडियोस भी आएंगे, उनको भी आप फॉलो करें। मेंस आपका होना चाहिए, ये किन प्रकारेण किसी भी कारण से रुकना नहीं चाहिए मेंस आपका, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो एक रेज हो जाता है यहाँ पर आईब्रोज, यानी कि एक कंसर्न यहाँ पर जगता है कि नेगेटिव मार्किंग से काफ़ी लोगों को नुकसान होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, आप उन श्रेणी में ना आए, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आपसे बनता है तो हाँ बोलिए, हाँ बनता है, नहीं बनता है आपसे तो वहाँ पर रिस्क लेने की आपकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, वहाँ पर छोड़ देना है सवाल को, ई मार्क कर देना है वहाँ पर। लेकिन अलग तरीके से, गलत तरीके से आप जो है कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो खास तौर पे वो लोग जो 2.5 साल से वेट कर रहे हैं, कान खोलकर सुनिए फिर से एक बार। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी बच्चा यहाँ पर 2.5 साल से जो कर रहा है वो यहाँ पर फेल हो जाए, वंचित हो जाए। ठीक है, ये समय काल जो है खंड बहुत लंबा होता है। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे पास करें, यहाँ पर हर कोई कट ऑफ के ऊपर जाए, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो रहा है, पीटी आ गया, मेंस आ गया नेगेटिव, तो कुछ बच्चे पहले ही होने वाले थे, अब जो है इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो आप लोग जो है सभी सावधान तरीके से ध्यान दें इसको यहाँ पर। अब बीपीएससी उतना आसान रहेगा नहीं जितना पिछले 3 बार रह चुका है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। मेंस के लिए आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और कान खोलकर सुन लिए, 2.5 साल से अगर आप वेट कर रहे हो, किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर, चाहे आपको रातों भर जागना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस एग्ज़ाम को आपने छोड़ना नहीं है। ऐसा हम कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहते हैं जो 2.5 साल से वेट कर रहा है। और कुछ लोग जो होंगे टीआरई 2 और 3 में फेल हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल लगभग हो रहा है आपको। तो आप भी ध्यान रखें, ऐसे आप कुछ भी चीज़ ऊट पटांग नहीं पढ़ेंगे जो आपको नहीं बताई जा रही है, जो बताई जा रही है केवल उसको पढ़ना है, और जो नहीं बोला है उसको आप यहाँ पर छुएंगे भी नहीं, उसको आप टच भी नहीं करेंगे एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें, जो आपको बताया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें। ये 240 सवाल हर किसी को रटे हुए होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में से भर दीजिएगा कि सारे आंसर्स आपको जो है जो मन पड़ रहा है उसको भरिए यहाँ पर, लेकिन 240 जो आपके सवाल हैं वो आपको A to Z बनना चाहिए। इसमें से एक भी सवाल छोड़ना अपने आप को 4.0 से दूर करने बराबर है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ऑलराइट, ओके, तो ये रहेगा आपका मेंस का पैटर्न। आपको बता दिया है, सतर्क कर दिया है, आगाह कर दिया है, उतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, ऑलमोस्ट 2.5 साल से कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो, कोर्स वगैरह, फाउंडेशन वगैरह लिया हुआ है, ई बुक वगैरह ली हुई है, तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस आपको उसी समय आ चुका है, उसी चीज़ को आपने जो है प्रॉपर्ली फॉलो करना है। पहले आपने पीटी क्रैक करना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर मेंस भी क्रैक हो जाएगा आपका, बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बीपीएससी का मेंस का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा, डिस्कस किया हमने इस वीडियो में, और आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और पीवाईक्यूज कैसे लगाना है, क्या सारी चीज़ें हैं उनके बारे में। लेकिन पीटी पे ध्यान दीजिए, फॉर्म वगैरह प्रॉपर्ली फिल कीजिए। धन्यवाद।